बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कोई माफ़ी नहीं, कोई ढील नहीं, कोई डील नहीं। जिनको माफ़ी मिलनी थी मिल चुकी। अब जो जेलों में है या जो फ़रार हैं सबको सज़ा मिलेगी। किसी के लिए माफ़ी नहीं है। साफ़ जवाब है, साफ़ ऐलान हो गया है। वैसे तो बार बार ऐलान होता रहा है, फिर ऐलान हो गया है और मौका है 9 मई का, ब्लैक डे का। और वैसे तो बरसी भी है, किसी के अरमानों की बरसी है, किसी के ख्वाबों का जनाजा है। 1 साल पहले से निकला था, अभी चले जा रहा है। और इन सब चीज़ों के साथ आज 9 मई का दिन गुज़रा है। बहुत सी तकरीबात हुई हैं, बहुत से उसमें हवाले हैं। लेकिन एक हवाला ये भी तो है ना, वो जो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझसे माफ़ी मांगें क्योंकि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था फ़ौज की तरफ से। तो कितना फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और वो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे था, किसने किया, उसके क्या हक़ाइक़ हैं, मतलब उसका उसमें फ़ौज का क्या किरदार है। लेकिन इन बातों से पहले आपको बताऊं कि शेर अफजल मरवत की छुट्टी हो गई है। उमर अयूब ने ऐलान किया है कि बानी चेयरमैन ने यानी इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उसको शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से निकाल दें, फ़ारिग कर दें। तो वजह सिर्फ इतनी सी है कि पॉलिसी आ नहीं ना रहा था, वो ड्यूल पॉलिसी जो है कि माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि माफ़ीनामा भी तैयार था। वो तो अब आगे से माफ़ी नहीं हो रही, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, कि साफ जवाब है कि कोई माफ़ी नहीं, वरना खान साहब की तरफ से माफ़ीनामा भी तैयार था। और शेर अफजल मरवत उन लोगों में से थे जो कहते थे कि माफ़ी नहीं मांगनी, और खान साहब माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो झगड़ा तो था, इसलिए वो फारिग हो गए। हाँ, जो बहाना बनाया गया है वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। और ख़ान साहब का उस हवाले से कहना यह है, या तर्जमान जो बता रहे हैं उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब के MBS के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, वली अहद जो हैं सऊदी अरब के, उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये भूल जाते हैं कि उसी MBS ने, वली अहद शहज़ादा ने इमरान खान साहब को चलते हुए जहाज़ वापस मंगा के लैंड करा के निकाल दिया था बाहर के, चल भाई बाहर निकलो। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब की ज़ेर क़यादत सऊदीया की हुकूमत का जो जहाज़ इमरान खान साहब मांग तांग कर लेकर अमेरिका गए थे, वापसी पर उनके ये जो बहुत करीबी खुसूसी ताल्लुकात हैं, असल में तो बेइज्जती है पाकिस्तान की। जब इमरान खान साहब की अपनी बदज़ुबानी की वजह से, जो वो बोलते थे, जो बातें कोट हो रही थी, जो उन तक पहुंच गई, जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे उनके बारे में, वो जब पहुंच गया तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ, मतलब उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी कि अच्छा चले जाएं, बाद में देखें। उनका चलो जहाज़ भी वापस और निकाल दो। तो ये जो बहुत आला पाए के ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के सऊदीया हुकूमत के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उसकी वजह से उनके ख़्याल में शेर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का कहना यह है कि शिबली फराज और उमर अयूब जो है वो मुझे कप्तान से मिलने नहीं देते। तो उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए अपनी, उनकी पोजीशन, उर्दू में लफ्ज़ औकात भी इस्तेमाल होता है, तो उनकी पोजीशन ये है कि शिबली फराज और उमर अयूब उन्हें मिलने नहीं दे रहे। असल में तो इमरान खान साहब उनसे मिलना नहीं चाह रहे। बड़ी सीधी सी बात है, इतनी सी बात है ना। और PTI के हालात यही हैं। और भी कुछ लोग, कोई पार्टी में रहेगा, कोई नहीं रहेगा। और जब अब ये इतना क्लियर कट वर्जन आ रहा है, इस कोशिश के बावजूद कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगने को तैयार हैं और माफ़ी नहीं मिल रही, तो कुछ और लोग भी पार्टी से निकलते जाएंगे। वैसे तो इस पार्टी का नुकसान, जो असल नुकसान है, पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए। जो लोग जीत गए उनको हुकूमत में भी होना चाहिए, हुकूमतों को भी आगे चलना चाहिए। लेकिन फैसल करीम कुंडी जो KP के गवर्नर हैं KP में, उनका कहना यह है कि हमारा वज़ीर आला भत्ता दे रहा है। तो जो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात होती है कि मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम जो है वो अमन व अमान से लिंक्ड है, दोनों चीज़ें। तो वहाँ पर हालात ये हैं कि ख़ुद
वज़ीर आला साहब भत्ता देने की बात हो रही है कि वो भत्ता दे रहे हैं। इससे पहले भी हम ये बातें सुन चुके हैं, गुज़श्ता जो इनकी हुकूमत थी उसमें अहम हुकूमती जो अहदेदारान थे वो भी भत्ता दे रहे होते थे तालिबान को। तो अब भी इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। मेरे ख़्याल में हुकूमत को इस हवाले से कोई लाए अमल बनाना होगा कि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। बहरहाल अमन व अमान की सूरत हाल तो जो भी होगी, आज 9 मई वो ब्लैक डे है, वो हमारी तारीख़ का एक बड़ा जनाज़ा इमरान खान की ख्वाहिशात का और उनके अरमानों की बरसी जो उन्होंने कोशिश की 9 मई 2023 को गुज़श्ता साल कि किसी तरह इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर बगावत करा दी जाए, और बगावत भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत करा दी जाए। और फ़ौज, उनका ख्याल ये था कि फ़ौज के जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर, वो सब उनके साथ हैं, और जो लो रैंक्स में हैं वो तो 95% लोग अफसर और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और उससे नीचे जो हैं वो सब तो इमरान खान का ख्याल था वो तो सारे के सारे उनके साथ हैं। और इसी खुशफहमी में उन्होंने ये सारा जो प्लान किया। अच्छा, कुछ लोग हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉन्टैक्ट्स हों, कहीं से वो गुमराह हो रहे हों, जैसे अभी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं ना कि इमरान खान को जेल में भी गुमराह किया जा रहा है। तो एक तो वो इतने मासूम से रोटी को चोची कहने वाले बच्चे हैं, हर कोई उन्हें गुमराह कर लेता है। पता नहीं इससे पहले क्या क्या कुछ होता रहा होगा। बहरहाल अब वो हर एक के हाथों गुमराह हो जाते हैं, चाहे सियासत में आने के लिए हो, चाहे चोरों डाकुओं को ऐलान करके उनको वापस अपनी पार्टी में लेने के लिए हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग के उनके साथ मिल के साजिश करके हुकूमत में आने की कोशिश हो, चाहे हुकूमत से निकलना हो, चाहे पार्टियों का उनसे जुदा हो जाना हो, हर चीज़ में वो गुमराह हो जाते हैं। तो अब फिर वो गुमराह हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब के ख्याल में तो वो आज भी गुमराह हो रहे हैं। वो तो गुमराह रहेंगे ही, लेकिन आर्मी चीफ़ ने आज बड़ा वाज़ेह ऐलान एक मरतबा फिर कर दिया। उन्होंने कहा कि ना कोई डील होगी, ना कोई ढील होगी, ना कोई समझौता होगा, ना वो डील होकर मतलब उन्हें बाहर निकाला जाएगा, लाया जाएगा। उन्होंने कहा 9 मई के मुलज़िमों से कोई डील नहीं है और उनको सज़ाएँ मिलेंगी। हाँ, एक बात जो बार बार हो रही है कि माफ़ी, जो मैंने कल भी आपसे बात की थी, अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको कि इनकी तरफ से माफ़ीनामा तैयार था इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन वहाँ से चूँकि इनकार है, साफ़ इनकार है, तो वो माफ़ी के हवाले से भी बड़ी क्लियर पॉलिसी है। उनका जो माफ़ियाँ होनी थी वो हो चुकी हैं। उनका जो लोग वो वर्गलाए गए थे उनको जो माफ़ी दी जा, वो माफ़ी भी दी जा चुकी है। मतलब इसका यही बनता है कि जितनी माफ़ियाँ होनी थी वो हो गई हैं। तो अब वो मुल्ज़िमान और मुजरमान जो इस सारे कहानी में मुलव्वस थे, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए, मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, मुल्क में बगावत कराने के लिए, फ़ौज में बगावत कराने के लिए, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, वो जो कोशिश थी इमरान खान साहब की, उसमें किसी को अब माफ़ी नहीं मिलनी, सबको सज़ाएँ मिलनी है। तो वो जो मिलिट्री कोर्ट्स और वो सारा कहानी याद है ना, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिलीफ़ दे दिया था कि ईद से पहले कुछ लोग रिहा हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अच्छा ठीक है, अगर रिहा होने वाले तो उनको छोड़ दिया जाए। तो वो जो रिहा होने थे, जिनको छोड़ा जाना था, वो छोड़े जा चुके, अब सज़ाएँ मिलनी है। अच्छा, दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा हो नहीं सकता कि आप बगावत की कोशिश करें और फ़ौज में बगावत की कोशिश कराएं। अच्छा, फ़ौज एक ऐसा इदारा है, बहुत सारे इदारों में मसाइल हो सकते हैं, अब लोगों का फारिग हो जाना, हड़ताल हो जाना, कुछ दिन के लिए बंद हो जाना, ये हर मुल्क में जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं, वो रेलवे हो, वो कोई और हो, मुल्क दुनिया भर में चलता है, हो जाता है। फ़ौज एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा डिसिप्लिन इदारा है जो दुनिया भर में कहीं भी ये बात अफोर्ड नहीं की जा सकती कि फ़ौज में बगावत हो जाए। तो इमरान खान साहब ने जो फ़ौज में बगावत की कोशिश की है 9 मई के वाक़े में, उसकी तो सज़ा मिलेगी। अच्छा, और दूसरा, आप वो इतनी सोची समझी साजिश थी, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा जी, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे है? यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियोस मौजूद हैं, लिबर्टी से वो चलती हैं गाड़ी के साथ, वो इस तरह लटकी हुई हैं गाड़ी से बाहर, और वो लोगों को कह रही है कि यहाँ क्यों खड़े हैं, चलें उधर कोर कमांडर हाउस। अच्छा, और दीगर रहनुमाओं की ऑडियोज़ वीडियोस आ गई हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने वहाँ पहुँचना है जो जगह आपको दिखाई गई थी, जो बताई गई थी, यानी ये सारा पहले से प्लान था। अच्छा, फिर वो लाहौर में, मतलब अगर मैं, बाकी तो खैर पूरे मुल्क में जो हंगामा हुआ, मैं लाहौर की बात करूं, लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट से चले और वो मेन बुलेवार्ड, वो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर से ज़्यादा, बल्कि शायद 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगा, वहाँ से वो सिद्दीक ट्रेड सेंटर से टर्न करके शेरपाव ब्रिज से होके फिर कोर कमांडर हाउस की तरफ अगेन कोई 1-2 किलोमीटर जो गए हैं,
ये सारे डिस्टेंस में किसी इमारत को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। मेन बुलेवार्ड पर सिर्फ एक इमारत को नुकसान पहुंचाया जिसके ऊपर अस्करी टावर लिखा हुआ था, अस्करी का लफ्ज़ था। टारगेट सिर्फ फ़ौज थी कि फ़ौजी इदारों को, फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है। कोर कमांडर हाउस जो जिन्ना हाउस है वहाँ पर गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, आग लगाई। अच्छा, एयरबेस मियांवाली की, वहाँ पर हमला किया, GHQ पे हमला किया, शहदा की जो यादगारें हैं वहाँ पर हमला किए। ये सारा कुछ उन्होंने किया। और उस दिन उनका वो जो अंदाज़ था ना, वो जो लोग लेकर कपड़े लहरा रहे थे और नारे मार रहे थे, और वो आपने ख़वातीन की भी वीडियोस देखी हैं, वो जो कुछ कहती जा रही थी, वो ज़ुबान में क्या इस्तेमाल करूँ, वो उन सब का ख्याल ये था कि आज उन्होंने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है, पाकिस्तान की फ़ौज को फ़तह कर लिया है। ये उनकी खुशफहमी थी या गलत फहमी, जो भी कह लें आप। अच्छा, और उसके पीछे क्या था, उनको उनके कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट से, और उनको लगता था कि फ़ौज में उनके लिए बड़ी सपोर्ट है और वो बड़े बड़े अफसरान उनके साथ होंगे, और वो जना आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा और नया आर्मी चीफ़ आ जाएगा, और वो चीफ जस्टिस की तरह आकर इमरान खान साहब को दावत देगा, मर्सिडीज़ भेजेगा, वहाँ बुलाएगा और कहेगा गुड टू सी यू सर, आ जाएँ, आपके लिए तो हम इंतज़ार कर रहे थे, आएँ और आप वज़ीर आज़म बन जाएँ। फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हमें कहते हैं। और उसी 9 मई के बाद जब वो अदालत में पेश हुए तो इमरान खान साहब का बयान हम क्यों भूल जाते हैं, जब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर ऐसा ही रिएक्शन आएगा। मतलब वो उसको ऑन कर रहे थे ना पहले वाले रिएक्शन को, कि पहला रिएक्शन उनकी गिरफ़्तारी की वजह से हुआ था, दोबारा गिरफ़्तार करेंगे तो दोबारा आएगा। अब उनके पास बहाना क्या है, सिक्योरिटी क्यों हटा ली थी, आप अटैक करने क्यों जा रहे थे। सिक्योरिटी का तो मकसद फिर वही होता है ना कि फ़ौजियों ने हवाई फायरिंग नहीं करनी होती, फिर सीधी फायरिंग हो जानी थी। तो वो अगर चंद 100 लोग थे तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान चाहते थे। इमरान खान साहब वैसे यही चाहते थे, उन्हें लाशें चाहिए थी कि 10, 15, 20 या 100, 200 लोग मर जाएं और वो उनकी लाशों पर सियासत कर सकें। वो उनका खेल नाकाम हो गया। लोग गए, लोगों ने उनकी प्लानिंग के मुताबिक हमले किए, सब कुछ किया। फ़ौज ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, वहाँ पे लोगों को उस तरह से नहीं मारा। अच्छा, अब फिर हम ये बार बार ये बात करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, तो इमरान खान साहब ने तो उसके बाद एक नंबर दे दिया कि 25 हमारे शहदा हैं 9 मई के, और फिर उनके लिए अमेरिका से चंदा भी मांग लिया, और वो बड़े बड़े इश्तहार लगाए गए और उसमें कुछ 17 करोड़ रुपये इन्होंने चंदा जमा किया शहदा के लिए 9 मई के, जो इनके बकौल शहदा थे। लेकिन अच्छा, ये इसका मतलब ऑन कर रहे थे ना कि ये हमारे लोग हैं जो मरे हैं, जो इनके बकौल। अच्छा, मरने वाले तो पता नहीं कौन थे और कितने थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन 25 के ना कभी इन्होंने नाम दिए ना उन। अच्छा, एक और बड़ा आसान काम था ना, वो तो डर रहे होंगे, सब कुछ होगा। इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ, अपने ये जो इनके बड़े बड़े शेर बहादुर लोग हैं, इनके साथ गाड़ी में बैठते, उन 25 लोगों के घरों में चले जाते, जाके उनको मिलते। लोगों, पूरी दुनिया में कोहराम नहीं मच जाना था। आज जो हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहे हैं, ये जो खुद इन्होंने अपने शोहदा डिक्लेयर किए हुए थे, वो कहाँ गए। अच्छा, फिर वो जो 17 करोड़ रुपये लुटमार की थी, बाहर से चंदा जमा किया था, वो कहाँ गया। वो किसी उन शोहदा के घरों में ही पहुँचा देते, बता ही देते कि हमने उनको पहुँचा दिया है। किसी एक बंदे को, मतलब 1-2 लोग जो अपनी जानों से गए उस दिन, उस हवाले से भी कहीं कोई जिक्र नहीं है कि किसी को पैसे मिले हों। जो इन्होंने जो 17 करोड़ रुपये की लुटमार की थी, वो कहाँ गए हैं। तो ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो बहाना है, ये अब काबिल कबूल नहीं रहा। ये किसी फोरम पे नहीं सुना जाना। हाँ, अदालतों से कार्रवाई होनी है, और मेरे ख़्याल में सबूत ऐसे हैं कि अब बचत मुश्किल है। काबीना का इजलास था, वफाकी काबीना का, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में जो हुआ, उधर भी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, और वज़ीर आज़म साहब का भी कहना यही है। एक तो वो बड़ा क्लियर ना, वो तो कि जी कोई रिलीफ नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी, उन्होंने भी यही कहा कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। दूसरा, वफाकी काबीना में कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई हैं जिनके मुताबिक PTI बराह रास्त मुलव्वस थी 9 मई के वाक़यात में। मसला सिर्फ एक है, एक बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तान में। इससे पहले भी ये तो एक गिरफ़्तारी थी ना, इमरान खान साहब की कुछ नहीं कहा था, सिर्फ उनकी टांग ठीक हुई थी बस। मतलब मैं सॉरी, मतलब वो विक्टिम ब्लेमिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ विक्टिम नहीं थे, एक्टर ब्लेमिंग कह लें चले यूँ। हाँ, ये मैं कर रहा हूँ कि वो जो एक्टिंग कर रहे थे टांग पे चोट लगने की, वो उस दिन ठीक हो गई थी उस गिरफ़्तारी की वजह से। तो गिरफ़्तारी तो हमारे यहाँ नॉर्मल सी बात है। इमरान खान साहब के दौर में कितने सियासी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। मीर शकील उर रहमान 8 माह से ज़्यादा जेल में रहे हैं,
तो क्या उसमें अगर इनकी गिरफ़्तारी हो गई थी तो क्या हो गया था? हम क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सड़क पर शहीद कर दिया गया, नवाज़ शरीफ साहब को बार बार हुकूमत से निकाल के धक्के दे के निकाल दिया गया, रस्सियों से बांध कर, हाँ वो हथकड़ियों की बजाय रस्सियाँ बांध के जहाज़ की सीटों के साथ बांध के मुल्क बदर किया गया। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उनमें से किसी ने हमारे GHQs पे और एयर बेसिस पे हमले नहीं किए। हाँ, हमारे GHQ पे और एयर बेसिस पे इससे पहले हमले हो चुके हैं। बाकायदा नॉन दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान पर ये हमले किए थे, GHQ पर और एयर बेसिस पे, और उसी को, उसका रेप्लिका जो है उसको दोहराया PTI ने। उन दहशतगर्द तंजीमों ने जिन्होंने GHQ पर और एयर बेसिस पे हमले किए थे, उनके अमल को PTI ने दोहराया, और फिर ये कहते हैं कि हम सियासी जमात हैं। अगर 2014 के धरनों में जब पार्लियामेंट हाउस पे कब्ज़ा और रेडियो स्टेशन पे और TV स्टेशन पर हमले और कब्ज़ा, वो सब कुछ हो रहा था, अगर इन्हें वहाँ सज़ाएं मिलती, या मार्च में जब ज़मान पार्क में पुलिस इन्हें गिरफ़्तार करने गई, इमरान खान साहब को, और वहाँ पर पुलिस पर हमले किए गए, पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, पेट्रोल बम फेंके गए, अगर वहाँ पर इन्हें सज़ाएं मिलती तो शायद 9 मई ना होता। और अब भी 9 मई के मुजरिमों को अगर सज़ाएं दी गई तो हम शायद आइंदा मुस्तकबिल में 9 मई जैसे किसी खौफनाक वाक़े को रोक सकें, वरना खुदा न खास्ता इससे बड़ा वाक़या भी हो सकता है। बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। ऐलान तो हो गया है कि माफ़ी नहीं मिलेगी, ढील नहीं मिलेगी, डील नहीं मिलेगी, इस पर अमल भी होना चाहिए। शुक्रिया।